भारत उत्कृष्ट महायज्ञ का आयोजन नोएडा में बड़े धूमधाम के साथ चल रहा है। इस महायज्ञ में देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए हैं। भक्तिमय वातावरण में श्रद्धालु विधि विधान से आहुति देते हुए अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उपस्थित हैं। महायज्ञ स्थल पर प्रवेश द्वार कई महापुरुषों के नाम पर बनाए गए हैं, जो इस आयोजन की गरिमा और आध्यात्मिक महत्व को और बढ़ा रहे हैं। आयोजन स्थल की सजावट और यज्ञ की विधियों में पारंपरिक संस्कृति और आधुनिक व्यवस्थाओं का अद्भुत मिश्रण देखा जा सकता है। इस महायज्ञ में केवल भारतीय श्रद्धालु ही नहीं बल्कि कई विदेशी श्रद्धालु भी भाग ले रहे हैं और वे भी विधि विधान से यज्ञ में आहुति दे रहे हैं। आयोजकों ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई व्यवस्थाएं पूरी की हैं, जिसमें खाने पीने की सुविधा, सफाई और बैठने की व्यवस्था शामिल है। विशेषज्ञ पंडितों के मार्गदर्शन में हर अनुष्ठान विधि पूर्वक संपन्न किया जा रहा है। महायज्ञ का उद्देश्य लोगों में धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक जागरूकता बढ़ाना है। श्रद्धालु इसे अनुभव कर आत्मिक शांति और सुख समृद्धि प्राप्त कर रहे हैं। इस महायज्ञ का आयोजन आने वाले वर्षों में भी निरंतर होने की उम्मीद है, जिससे लोगों में भक्ति और संस्कृति का संवर्धन होता रहे। आए हैं स्वामी जी के साथ अयोध्या से कथा में। यहाँ स्वामी राघवाचार्य जी महाराज जी यहाँ राम कथा कर रहे हैं, जो वाल्मीकि रामायण के अद्वितीय वक्ता हैं। बहुत से विद्वान हैं, परंतु जो स्वामी जी की पकड़ है, बोलने की शैली है वाल्मीकि रामायण में, अभी वो शैली कहीं दिखाई नहीं देती। जो राघवाचार्य स्वामी जी में कथा बोलने की शैली अद्वितीय शैली है। संस्कृत बोलना, संस्कृत की फिर व्याख्या करके उसको समझाना और सामान्य भक्तों से सामान्य भक्त के हृदय में अपनी बात को पहुंचा देना, उसके हृदय में अपनी बात को उतार देना, ये स्वामी जी में विशेषता है। स्वामी राघवाचार्य क्या कुछ श्रद्धालुओं से कहेंगे कि सनातन से जो युवा हैं किस तरीके से जुड़े? बहुत सारी चीजें हैं जो युवाओं के लिए सरकार भी काम कर रही है कि सनातन से जोड़ा जाए, अपनी धर्म, अपनी संस्कृति को जागरूक किया जाए। सनातन की ये बात है कि भाई मनमानी जीवन न जिया जाए, टाइम से विवाह किया जाए। व्यक्ति गलत करने के लिए तैयार है, परंतु विवाह करने के लिए नहीं तैयार है। नया युवक, ये बहुत गलत बात है। नए युवक ने टाइम से विवाह करे, टाइम से परिवार को बसाए और टाइम से भगवान का भजन करे, टाइम से फिर विरक्त, क्योंकि मनुष्य का जीवन जो है अंत में वैराग्य पूर्वक होना चाहिए। इसलिए टाइम से विवाह करे, टाइम से संसार को बसाए कि अंत में वैराग्य का रूप धारण करके सर्वम तत्वाम हरिम भजेत, अंत में भगवान सब कुछ छोड़कर भगवान का भजन करें।